डियर स्टूडेंट, आज हम वैदिक गणित की एक और विधि पढ़ेंगे, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। सबसे पहले हमने ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करना सीखा था। अब दूसरा एक न्यूनेन पूर्वेण विधि का हम अध्ययन करेंगे, अर्थात इस विधि से हम कैसे गुणा कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इस विधि से उन संख्याओं का गुणा होता है जिन संख्याओं में एक संख्या 9 की बनी हो। जैसे एक उदाहरण हमने लिया, ये 63 गुणित 99। तो एक संख्या जो हमने जो लिखा है वो 9 से बनी है। इसको याद रखना। इसमें कंडीशन है, 3 कंडीशन। पहला, जब अंकों की संख्या बराबर हो। इसको हम कैसे गुणा करेंगे। दूसरा, अंकों की संख्या वो ज़्यादा हो तो कैसे गुणा करेंगे, इसके बारे में हमको अध्ययन। और तीसरा, जब 9 वाली जो संख्या है वो इससे या दी गई संख्या से कम हो तब किस तरीके से हम गुणा करते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बायां भाग। बायां भाग को हम देखते हैं, इन अंकों को हम 2 भागों में बांट दिए, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट। तो बायां भाग में हम क्या करेंगे, एक अंक कम करके, अर्थात 63 में एक कम, 63 का एक न्यूनन अर्थात एक कम 62 होगा। तो यहाँ हम इस 63 का एक कम करके अर्थात एक न्यूनन 62 लिख दिए। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अर्थात दूसरा दायां भाग क्या होगा, दायां भाग 99 में इस 62 को हम माइनस करेंगे। इन 99 में इस 62 को माइनस करेंगे तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो ऐसा माइनस करके देख सकते हैं। 99 में 62 को 9 में 2 कम किए तो 7 हुआ, और 9 में 6 माइनस किए तो 3 हुआ। इस तरीके से ये जो 37 आया, उस 37 को हमने यहाँ पर लिखा। अतः उत्तर क्या हो जाएगा, 62 37। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं एक न्यूनन पूर्वेण विधि से। याद रखना, बायां भाग में एक कम करके उस संख्या को रिपीट करेंगे, अर्थात 63 का एक कम 62 हुआ, और इस 99 में इस 62 को माइनस करके यहाँ लिख देते हैं। ये दायां भाग हमको प्राप्त हुआ। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन का एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रालीस 999, ये दूसरा कंडीशन है। अर्थात इसमें जो 9 वाली जो संख्या है वो बड़ी है इस संख्या से। तो ऐसे कंडीशन में हम अंकों को बराबर करने के लिए 0 का इस्तेमाल करेंगे। 0 लेंगे, उसके बाद इस प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो हम देखते हैं, पहला हम बायां भाग लिए थे। बायां भाग में क्या होगा, बायां भाग में हम लिखते हैं इसका एक न्यूनन 043, अर्थात 43 का एक न्यूनन कितना होगा,
042, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा देखते हैं दायां भाग। इस दायां भाग में क्या होगा, 999 में 042 अर्थात 42 को हम माइनस करेंगे तो हमको 957 प्राप्त होगा। इस राशि को हम यहाँ लिख देते हैं। अतः इसका उत्तर क्या मिलेगा, 42957। इस तरीके से हम इसका गुणा कर सकते हैं। कब, जब 9 वाली संख्या ज़्यादा हो तो कम वाली संख्या में 0 लेंगे, फिर इसका वही काम करना है। बायां भाग में एक न्यूनन, याद रखना, एक न्यूनन मतलब एक कम करके हमको यहाँ लिखना है बायां भाग में, और दायां भाग में इस 9 वाली संख्या में उस नीचे लिखे संख्या को हम घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम दायां तरफ लिखेंगे। इस तरीके से एक साथ लिखने पर एक संख्या। तीसरा कंडीशन में इस तरीके का संख्या ले सकते हैं जिसमें गुणक, इसको गुणक कहेंगे, इसको गुण्य कहेंगे। तो इस गुणक में अंकों की संख्या ज़्यादा है और 9 वाली संख्या कम है, तब हम कैसे इसका गुणा करेंगे। तो नियम में क्या करना है, सबसे पहले वही काम करना है। बायां भाग में, बायां भाग 438 में एक कम, 438 का एक न्यूनन क्या होगा, ये 437, क्या हो गया 437। दूसरा, चूंकि ये संख्या कम है इसलिए दायां भाग को हम वैसे का वैसा उतार देते हैं। 99 को यथावत लिख देंगे, 99 को यथावत नीचे लिख देंगे। हमने लिख दिया 99 को। अब तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, अर्थात प्राप्त संख्या में से, प्राप्त संख्या याद रखना, प्राप्त संख्या कितना है, 4 3 7 9 9। इसमें हम 437 को घटा देंगे। प्राप्त संख्या जो हुई है उसमें इस 437 को हम माइनस कर देंगे तो हमको एक नई राशि प्राप्त हुई 43362। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर होगा। याद रखना, इसको जैसे नीचे लिखेंगे तो एक नई संख्या प्राप्त होगी। उन नई संख्या में जो हमने एक कम करके लिखा है बायां भाग में, उस बायां भाग की संख्या को हम माइनस करेंगे तो इस तरीके की एक संख्या, एक नई संख्या प्राप्त होगी, वही इसका आंसर होगा। धन्यवाद।